Bangladesh and India's relations are like two scorpions in one bottle. अगर आपको ये सुनकर हैरत हुई है तो लेट अस एक्सप्लेन। लेकिन इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये अहम बात है। और दोनों के पास एक दूसरे को डैमेज करने की कैपेसिटी भी मौजूद है। इंडिया ने कभी भी बांग्लादेश को असल में बराबरी की बुनियाद पर देखा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश, अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेशी भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश की, और इंडिया और बांग्लादेश के इश्यूज़ जो आज से 10 साल पहले थे आज भी वही इशू हैं। और जो बॉर्डर के ऊपर किलिंग है उसको लेके 2009 में, 10 में, 11 में और अब 2021 आ चुका है। तो एक ही बात हमें, एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि तब भी यही बात हो रही थी कि हम लोग एक दूसरे के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि बॉर्डर के ऊपर जो किलिंग है इसकी रोकथाम के लिए मीटिंग करेंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इंडिया की जो आर्मी है वो अक्सर हमें ये चीज़ देखने को आई है कि बॉर्डर के ऊपर फायर का जो एक वॉल्यूशन है वो करती हुई हमें नज़र आती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशियों की किलिंग भी कर देती है। तो ये एक इश्यूज़ हैं और कुछ स्मगलिंग के इश्यूज़ हैं। आज भी वही इश्यूज़ कायम है। अब 2021 आ चुका है तो नरेंद्र मोदी जो है वो मार्च की 25 या 26 को विज़िट करने वाले हैं बांग्लादेश का। तो अब भी जो होम मिनिस्टर हैं वो मीटिंग कर रहे हैं जी यही इश्यूज़ को लेके कि बॉर्डर किलिंग को लेके। बॉर्डर के ऊपर जो किलिंग है इनका मुख्तलिफ कंट्रियों के साथ एक मुआहदा है। अब इंडिया और चाइना की बात देख लें कि चाइना और इंडिया के इनके आपस में इतने सख्त हरीफ हैं और इतने सख्त जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो इनका एक मुआहदा है कि बॉर्डर के ऊपर कोई भी जो एक वेपन है वो कैरी नहीं कर सकता। इनकी आप देख लें कि वॉल्यूशन भी बहुत कम देखने को मिलती है और ज़्यादा वॉल्यूशन भी नहीं होती जिसमें किलिंग हुई हो या इन्होंने जो वेपन है वो कैरी किए हों। तो ये इश्यूज़ हैं कि अपने सख्त जानी दुश्मन के साथ भी ये जो हथियार हैं वो कैरी नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश के साथ ये क्यों कैरी करते हैं? इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद ये बांग्लादेश के साथ हमने जो एक प्रॉब्लम चल रही है इसको क्यों से सॉल्व नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा इशू है। और साथ ही साथ पानी का बहुत बड़ा इशू है। और तीस्ता रिवर हो चाहे वो गंगा रिवर हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज वीडियो में देखते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं और इसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है और नरेंद्र मोदी जो विज़िट कर रहे हैं बांग्लादेश का उसके ऊपर क्या न्यू अपडेट है। तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। Bangladesh and India's relations are like two scorpions in one bottle. अगर आपको ये सुनकर हैरत हुई है तो लेट अस एक्सप्लेन। नाज़रीन, ये दोनों मुल्क चूंकि आपस में पड़ोसी हैं और मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के साथ बुरे रिलेशंस अफोर्ड भी नहीं कर सकते, यानी ये अपनी जियोग्राफिकल मजबूरियों की वजह से एक बोतल के अंदर हैं कि वहां से इधर उधर हो नहीं सकते। जियोग्राफी अलो नहीं करती दोनों को और दोनों ने एज अ नेबर एग्जिस्ट करना है। अब आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बहरहाल कुदरत ने इन दोनों मुल्कों को एक साथ रखा हुआ है जियोग्राफिकली। लेकिन इन दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, ये अहम बात है। और दोनों के पास एक दूसरे को डैमेज करने की कैपेसिटी भी मौजूद है। इसीलिए हमने कहा कि बोथ आर लाइक टू स्कॉर्पियंस इन वन बॉटल, यानी एक ही जगह पर ये दोनों बंद हैं, जियोग्राफिकली इधर उधर हो नहीं सकते और स्कॉर्पियंस हैं क्योंकि एक दूसरे को डैमेज कर सकते हैं। दोनों में ये कैपेसिटी मौजूद है। दोनों मुल्कों की सरकारें सच्ची झूठी तारीफें अक्सर करती हुई नजर आती हैं हमें, लेकिन बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जनरली पब्लिक रिलेशंस दोनों मुल्कों के खराब हैं और वक्त के साथ साथ मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। अलबत्ता एक चीज इन दोनों मुल्कों के अंदर कांस्टेंट है और वो इनके बायलैटरल इश्यूज हैं। आज से 25-30 साल पहले की न्यूज़ देखेंगे अगर आप इंडिया और बांग्लादेश की, तब भी आपको वही मसाइल मिलेंगे जो कि आज इन दोनों मुल्कों के मसाइल हैं और आपको इन इश्यूज की न्यूज़ कवरेज भी सेम मिलेगी। मिसाल के तौर पर कई साल पहले की ये ज़रा न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे देखें आप।
कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर किलिंग्स के मामले पर मीटिंग हुई। और फिर ये दूसरी न्यूज़ देखें अपनी स्क्रीन पर, आज की न्यूज़ है और इसमें भी आपको वही बात नजर आएगी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर किलिंग्स के मामले पे मीटिंग हुई है। यानी सालों गुजर जाते हैं, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में गुजर जाते हैं, लेकिन मसाइल हैं, इश्यूज हैं कि वहीं के वहीं रहते हैं। डिस्कशन दोनों मुल्कों की होती है लेकिन इश्यूज हल नहीं होते। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसका एक वर्ड में अगर आप आंसर पूछें तो वो वर्ड है इंडिया। जी हां, इंडिया ने कभी भी बांग्लादेश को असल में बराबरी की बुनियाद पर देखा ही नहीं है। और बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सबको भी इंडिया ने कभी भी बराबरी की बुनियाद पर नहीं देखा। इंडिया के अंदर जो ब्राह्मण सुप्रीमिस्ट से लोडेड हुकूमतें आती हैं, चाहे वो बीजेपी के दौर में हो या कांग्रेस के दौर में, ये हजरात अपने इन पड़ोसियों को छोटे देश कहकर मुखातिब करते हैं कि ये छोटे देश है। इसकी ताज़ा मिसाल कुछ ही हफ्ते कबल इंडियन एंकर सुधीर चौधरी साहब का नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा के साथ एक इंटरव्यू हुआ और उसमें आप ये मेंटालिटी देख सकते हैं, जिसमें एंकर साहब ने नेपाल के छोटे भाई और इंडिया के बड़े भाई होने की बात की। अच्छा, जिस पे केपी ओली साहब ने उनकी तबीयत साफ करते हुए जवाब दिया था कि हम दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना हम नेपाली छोटे हैं ना आप इंडियंस बड़े हैं। जैसे पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं वैसे मैं भी हूं, हम दोनों बराबर हैं। तो ये नजरिया ही दरअसल इंडिया की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह रहा है। बांग्लादेश के मामले में भी यही होता रहा है। कहा जाता है कि बांग्लादेश हमारा मित्र है और वहीं छोटा देश कहकर भी पुकारा जाता है इंडिया की जानिब से। और एक बार अगर आप ये बड़े छोटी वाली बकवास दिमाग में बिठाकर टेबल टॉक्स पे आ जाते हैं तो उससे मसले कभी भी हल नहीं होते, क्योंकि जब आप एक पार्टी को छोटा समझ रहे होते हैं और जब टेबल टॉक्स पे एक पार्टी ये समझ रही होती है कि वो बड़ी है और उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो वो दूसरी पार्टी की फिर जायज़ बात भी नहीं मान रही होती। यही कुछ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में भी कई डेकेड से होता चला आ रहा है, जिस वजह से आज तक दोनों मुल्कों के कोर इश्यूज वहीं के वहीं हैं। हालांकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच कोई अरुणाचल प्रदेश या कश्मीर जैसे मसले कभी भी नहीं रहे कि उसका हल ना होना एक मुअम्मा समझा जाए। ऐसे मसले थोड़ी हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच, काफ़ी बुनियादी किस्म के मसले हैं। पानी का मसला है, बॉर्डर किलिंग्स का मसला है, इस तरह के बड़े बेसिक किस्म के मसले हैं। तो ये तो हल होने चाहिए, लेकिन बड़े छोटे वाली मेंटालिटी की वजह से ये मसाइल हल नहीं हो पाते। होता ये है कि हर बड़ी मीटिंग के ज़रा पहले इंडिया कोई लॉलीपॉप छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि वो तो वाकई सीरियस है मसला हल करने में। और ऐसे ही बड़ी विजिट एक अगले महीने भी होने जा रही है, 26 या 27 मार्च को, क्योंकि ढाका के अंदर मोदी साहब पधार रहे हैं। अच्छा, अभी इंडिया ने डेट्स अनाउंस नहीं की हैं मोदी साहब की इस विजिट की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी इन्हीं डेट्स को आएंगे हमारी एनालिसिस के मुताबिक। अब इस बड़ी विजिट से ठीक एक महीना पहले क्या हुआ है, कल के दिन में इंडिया और बांग्लादेश दोनों मुल्कों के जो होम सेक्रेटरी हैं ये बैठ जाएंगे, इनकी मीटिंग है। और क्या आपको पता है कि डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? कई डेकेड्स पुराने मसले अभी भी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्मगलिंग, बॉर्डर किलिंग्स, यही मसले डिस्कस होने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई ये सवाल कर दे बांग्लादेश के अंदर कि मोदी जी क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, उधर उनके फौजी बॉर्डर पर हमारे मासूम शहरियों को हलाक कर रहे हैं और इधर ये मौसूफ यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनकी वेलकम करेंगे। अगर कोई इस तरह का सवाल करेंगे बांग्लादेश के अंदर तो उनको ये जवाब दिया जाएगा कि देखें ना, टॉक्स चल रही है ना, अभी भी होम सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा, डोंट वरी। ये एक रीजन क्रिएट करने के लिए मोदी साहब की विजिट से एक महीना पहले ये टॉक्स शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, क्या स्मगलिंग की रोकथाम और बॉर्डर पर मासूम शहरियों को मारने से रोकने का मसला इतना पेचीदा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है? ये एक सिंपल सा मसला है कि इंडियन फौजियों को सिर्फ ऑर्डर देना है कि आइंदा से कोई भी गोली नहीं चलाएगा बॉर्डर पर, इतना सा मसला है। आप जिंदा पकड़े बंदे को, इतना सा मसला है। ये कहां का इंसाफ है कि चीन जो कि इंडिया का इतना बड़ा हरीफ है और इंडिया और चीन के बीच कई जंगें भी हो चुकी हैं, उनके साथ लगने वाले बॉर्डर पर तो इंडियन फौजी हथियार कैरी ना करें। इंडिया ने इस तरह के मुआहदे कर रखे हैं चीन के साथ कि दोनों मुल्कों की फौजी हथियार कैरी नहीं करेंगी। ये कहां का इंसाफ है कि चीन के बॉर्डर पर हथियार कैरी नहीं कर रहे इंडिया के फौजी और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऑटोमेटिक वेपन्स उन्होंने कैरी कर रखे हैं।
अगर आप अपने हरीफ मुल्क, अपने दुश्मन मुल्क के साथ इस तरह का मुआहदा कर रहे हैं कि आप हथियार नहीं उठाएंगे वहां पर उनके बॉर्डर पर, तो अपने दोस्त मुल्क के साथ आपको इस किस्म का मुआहदा करने में क्या मसला पेश आ रहा है? ऐसा एक मुआहदा इंडिया कर ले बांग्लादेश के साथ कि ना बांग्लादेश के फौजी वेपन्स कैरी करेंगे, ना इंडिया के फौजी वेपन्स कैरी करेंगे बॉर्डर पर, तो बॉर्डर किलिंग का मसला हल हो जाएगा कि नहीं हल हो जाएगा? आराम से मसला हल हो सकता है सिर्फ इस एक एग्रीमेंट के साथ, लेकिन विल नहीं है। दरअसल इस मसले को हल करने की इंडिया की जानिब से कोई विल नहीं है। अगर इंडिया की विल होती तो इंडिया कब का ये मसला हल कर चुका होता, चीन जैसा एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी करके। लेकिन इंडिया ने ये इशू हल करना नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह है जो कि हम आपको पिछले प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये समझ रही होती है कि बांग्लादेश सीक्रेटली ग्रेटर बंगाल बनाना चाहता है, और इसीलिए अपने लोग भेज रहा होता है आसाम में, और जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की, उनके अंदर डेलिबरेटली लोग भेज रहा होता है ताकि वहां पर आबादी का तवाजुन मुसलमानों के हक में बढ़ जाए और बांग्लादेश वहां पर कैंपेन शुरू करे आज़ादी की, और वो जो इंडिया के इलाके हैं आसाम वगैरह वो आज़ाद हो जाए इंडिया से। इस तरह का माइंड सेट आरएसएस के हैं और बीजेपी के अंदर मौजूद है, और यही वो माइंड सेट है जो कि बॉर्डर पर किलिंग्स करवा रहा होता है ताकि बंगालियों के अंदर, बंगाली पब्लिक जो कि बांग्लादेश की है, उनके अंदर एक खौफ बैठे। अगर इस किस्म की कोई साजिश हो रही है तो वो साजिश रोकी जा सके। ये खौफ दरअसल जो आरएसएस और बीजेपी के अंदर है वही ये चीजें करवा रहा होता है। वरना अगर बॉर्डर किलिंग्स का मसला इंडिया हल करने पे आए तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एग्रीमेंट इंडिया का चीन के साथ है कि दोनों मुल्कों के फौजी वेपन्स कैरी नहीं करेंगे, वही बांग्लादेश के साथ कर ले, मसला खत्म हो जाएगा। जब बीएसएफ के पास गन्स ही नहीं होंगे, उनके पास डंडे होंगे, तो शहरियों की हलाकतें ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। इस वक्त हो ये रहा है कि बीएसएफ के जो अहलकार हैं वो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की सरहद में जो बंगाली शहरी मौजूद होते हैं उनको भी निशाना बना रहे होते हैं। अक्सर जो डेड बॉडीज मिलती हैं बीजीबी को, वो लोग दरअसल बांग्लादेश की साइड के अंदर निशाना बने हुए होते हैं। लेकिन फिर भी हैरत है कि डेकेड्स लग गए, कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं, ये मसले हैं कि हल होने का नाम नहीं ले रहे। पर्दे के पीछे दरअसल कहानी कुछ और है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये मसला इतना सिंपल नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। हर मीटिंग में इंडिया ये कह रहा होता है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग किलिंग्स टू जीरो तक लानी है हमें, लेकिन जीरो तो लाना दूर की बात है। जैसे ही वादा करके जाते हैं उसके कुछ ही दिनों के बाद दोबारा कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। बहरहाल बांग्लादेश की जानिब से की जाने वाली ये शिकायत इंडिया सिर्फ इसी सूरत में दूर कर सकता है जब बांग्लादेश भी ये क्लियर कर दे इंडिया को कि आप बड़े नहीं हैं और हम छोटे नहीं हैं, हम दोनों सेम हैं। सेम उसी तरीके के साथ जैसे केपी ओली साहब ने इंडिया के हवाले से पॉलिसी ली हुई है। अनटिल एंड अनलेस ये पैगाम वाज़े तौर पर न्यू दिल्ली के अंदर नहीं जाता, बॉर्डर किलिंग्स और तीस्ता के मसाइल इंडिया के नज़दीक छोटे भाई की बड़े भाई से एक माइनर किस्म की शिकायत से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखते, और इंडिया इनको कभी भी सीरियसली नहीं लेगा और इंडिया इनको कभी भी हल नहीं कर सकता। तो जी ये थी वीडियो, बिल्कुल ऐसा ही है, कभी भी सीरियस नहीं ले सकता अगर आप ऐसी कोशिश ना करें। और जिस तरीके से चाइना के साथ इनकी एक पॉलिसी है कि हैंड कैरी नहीं करेंगे, वो गन वेपन कैरी नहीं करेंगे, तो बांग्लादेश के साथ भी ऐसा मुआहदा कर लें और डंडे पकड़ लें, और ना तो इनके हाथ में गन्ने होंगी तो ना किलिंग होगी। तो ये करने में इतना मुश्किल नहीं है। आप एक ऑर्डर दो, आर्मी को बोलो कि आप किलिंग नहीं करोगे, आप बंदे पकड़ोगे, तो ये किलिंग रुक सकती है। और बात करते हैं कि अक्सर इश्यूज़ के ऊपर इशू को बढ़ा के रखते हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और एक डर इंडिया के दिल में ये भी है कि बांग्लादेश जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तरफ जा सकता है, और इसीलिए जो कोलकाता के अंदर, असम के अंदर ये अपने बंगालियों को बसाने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को भेज रहे हैं ताकि तवाज़ुन जो है वो ताकत का बरकरार रखा जाए। और कहीं ना कहीं इंडिया दिल में ये ख्वाब ज़रूर देखता है कि हम लोग बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, और ऐसा तो कभी भी नहीं चलेगा, ना ही ऐसा चल सकता है। ये ना तो नेपाल है, ना भूटान है, ये तो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। पाकिस्तान से अलग होते वक्त भी यही चीज़ थी कि बांग्लादेश ने कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा और ना ही कभी कमज़ोर होने दिया है।
तो इंडिया जो है ये सबसे बड़ी भूल होगी कि इसको कमज़ोर समझे या इसको छोटा समझे, जो तो ये डैमेज बहुत बड़ा दे सकता है। और चाइना के साथ जिस तरह से बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात बने हैं, चाइना का इन्वेस्टमेंट करना ये भी इंडिया के लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है। मसले जो हैं वो हल की तरफ ले जा सकती हैं, हम लोग खुद ही हल ना करें तो वो अलग बात है, इसको जितना मर्जी तवील कर लें। और साथ ही साथ तीस्ता का रिवर का एक वो इशू है, और बहुत सारे इशू छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको हम लोग एक रात में ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर रहे। इसका साफ मतलब यही है कि बांग्लादेश के साथ वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ जाना ही नहीं चाहते। और अब देखना होगा नरेंद्र मोदी का जो विज़िट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, अब उसके ऊपर क्या रिएक्ट आता है बांग्लादेश से लोगों का, और इसके ऊपर अब देखना होगा। और जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर क्या बात होती है। दोनों गवर्नमेंट्स सच और झूठ बोलती रहती हैं कि मसले को हल करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन होम सेक्रेटरी मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि वही इश्यूज़ हैं, वही मीटिंग्स हैं जो 2011 में भी हुई, लेकिन आज तक इस मसले को हल नहीं किया गया। अब अगर संजीदगी के साथ इनसे बात की जाए तो ये मसले हल होते हुए भी हमें नज़र आ सकते हैं अगर ये एक ऑर्डर पास कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।